ये पीछे से आवाज नहीं आते भाई, क्या बात है? ये बाबू हन का भी आवाज नहीं आवे, पीछे का बाई हन का आवाज नहीं आवे, ये माँ कैसे पता चल ही भाई? हमार बिलासपुर से चल के आए, हमारे प्रदेश के हैं हम पुखिया, तो ऐसने में कैसे? और सबसे बड़ी चीज कि आज जहां से गोंडवाना का उद्गम कहा जाए, समग्र क्रांति आंदोलन आज हमारे इसी जगह से आगे बढ़ा है, तो हम चाहते इस जगह हमारा थोड़ा सा जोश पूर्वक होना चाहिए। वो जोश तो नहीं दिख रहा है। सजोर पेंता, बड़ा पेंता, इस गांव के देवी देवता ना। सर्वप्रथम पिंडरई की बंजर टोला की पवन धरा पर सेवा जोहार करते हुए गढ़मंडला के राजा शंकर शाह कुंवर शाह को नमन सेवा जोहार करते हुए हमारे समाज में अलख जगाने वाले हमारे मातृभाषा के साहित्यकार दादा सुनेर सिंह ताराम, दादा मोती रावण कंगाली और सामाजिक जनचेतना, राजनीतिक जनचेतना आज अपने समाज को एक मंच दिया। इस मंच के माध्यम से हमारे समाज के जितने भी राजनीतिक गैर राजनीतिक दल हैं वो इकट्ठा होते हैं। वो सभी आदिवासी समाज को एक मंच पे लाने वाले पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम को नमन सेवा जोहार करते हुए और आज मैं उस प्रकृति का धन्यवाद देता हूँ कि शायद आज हम निस्वार्थ भाव से उस प्रकृति के पुजारी हैं और निस्वार्थ भाव से इस समाज के प्रति, समाज को देखते हुए कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आज एक पढ़ते पढ़ते हमने एक ऐसे संगठन से जुड़ा जहां हमने अपने समाज के बारे में सुना जाना, हमको वहां से अपने समाज का दर्द हुआ और हमने अपना नौकरी न करके अपना जीवन इस समाज को दे दिया, समाज को अर्पण कर दिया। तो उस आज समाज का आप सभी के आशीर्वाद, इसने प्रेम और दादा प्रेम शाह मरावी जी का आमंत्रण हमको मिला। खुशी हुई कि आज प्रकृति ने आज हमको बुलाया और आज शायद प्रकृति ने भी झमाझम, आज गर्मी भी थोड़ा सा बढ़ गया है, प्रकृति ने भी थोड़ा सा सुकून दिया है कि आप चलिए कार्यक्रम होगा वहाँ होगा। हमको लगा कि यार पानी बहुत गिर रहा है, शायद ही कार्यक्रम हो पाए। हवा भी चला, पानी भी गिरा, पर वास्तव में हम सब प्रकृति के सच्चे पुजारी हैं। तो यहाँ पे ना वर्षा हुआ ना ज्यादा तेज हवा चला, तो हमको एहसास हुआ कि वास्तव में प्रकृति को सच्चे मानने वाले हम हैं। उन प्रकृति को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ पे आने का अवसर दिया। यहाँ पे मंच पे विराजमान बिलासपुर से चलकर आए हाई कोर्ट की वकील तिरुमय एडवोकेट आशा पोया जी, हमारे बीच पे उपस्थित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दादा पुरदे जी, संगठन मंत्री दादा मरकाम जी, ओजस्वी भाषा और किसानों की आवाज को राज्य से लेकर केंद्र में रखने वाले ऐसे युवा दमदार हमारे जय किसान युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानी दादा दिनेश कुमार ध्रुवे जी, एवं हमारे बीच में जिन्होंने हमको यहाँ पे आमंत्रित किया और गोंडवाना को कारवा को दादा मरकाम से भी आगे
इस गोंडवाना के कारवा में जुड़े हुए ऐसे गोंडवाना सुर लहरी दादा प्रेम शाह मरावी जी, जितने भी मंच पे उपस्थित एवं मेरे हर राजाओं के वंशज, हर गढ़ों के वंशज, आप सभी को गढ़ा मंडला राज परिवार का वंशज मैं रमेश मरावी आप सभी को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ, नतमस्तक सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में बहुत ऐसे हैं और हमारे बहुत वक्ता भी काफी शब्द कह गए हैं। मंच सामाजिक है, राजनीति मंच तो होगी, पर हम प्रयास करेंगे कि अगर हम समाज जागेगा तभी राजनीति जागेगा, और समाज नहीं जागेगा तो राजनीति नहीं जागेगा। क्योंकि मरकाम जी ने बहुत संघर्ष किया, हमारे लोग आए, मंच पे बैठे, तालियां भी बजाए और नाच गाना भी सुने, और वक्त आता है 1 किलो मुर्गा 1 पौवा दारू में दूसरे को वोट दे देता है। क्यों? सही है? अरे बोलिया कछु बोलते नहीं यहाँ हो, लाज लगाते नहीं क्या भाई? हरा सही है कि नहीं? बोलिया भाई गुठैया, तभी दादा के भाषा, दादा का बात आएगा। अभी हमारी मैडम भी बोली कि तैसे नहीं बोलबे का, बताओ वो छत्तीसगढ़ से आए, ओखर कोनो मान सम्मान तो रखबे ना। तो भैया वो खिलाने तो बोले पर ही ना, बहुत कुछ ही पूछी भाई, हाई कोर्ट के वकील है वह, तो बोला कछु परेशानी हो ही तो का पूछबे करी है ना, तो पूछे तो बोली है तब ना बता ही यार, बोलबे ना करी है तो कहाँ से बता ही हुआ। तो दादाजी ने ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम किए, और जहां तक हमने देखा है, जहां तक हमने जाना है कि लोग आते हैं मंच में बैठते हैं, पर जब वक्त आता है एक क्वार्टर दारू, 1 पौवा दारू 1 किलो मुर्गा में बिक जाते हैं, तो हम कैसे अपने गोंडवाना राज को लाएंगे, कैसे गोंडवाना राज को बनाएंगे? दादा प्रेम शाह मरावी जी 7 साल के थे तब से संघर्ष करते आ रहे हैं, उनकी कहानी उनकी बेटी की जुबानी से हम सुने हैं, आप सभी ने सुना है। कैसे संघर्ष को हम, कैसे इस राज को स्थापित कर पाएंगे? ये चीज हमको समझना है साथियों। अगर ये छोटी छोटी चीज हम नहीं समझेंगे ना, तो शायद हम गोंडवाना राज को नहीं ला सकते। आज हर कोई राजनीति के दौर में है। अभी डॉक्टर भवेदी जी बता रहे थे कि हमने ये किया वो किया, हम दूसरे से मिले थे, हम रानी दुर्गावती को बनवा देंगे, अभी हमने प्लान किया है, आप हमको वोट दीजिए, यही कह के गए हैं ना। हम वोट देंगे, वो 5 करोड़ का क्या बना देगा? मूर्ति बनाएगा। क्या हमको मूर्ति की जरूरत है क्या? मूर्ति बनाने से हमारा शासन लागू हो जाएगा? मूर्ति बनाने से हम शिक्षित हो जाएंगे? उन्होंने मूर्ति के लिए आपसे क्या कहा? हमको आप सहयोग करिए। अब वो चले गए, ज्यादा उनके बात नहीं कहूंगा मैं। तो आज 5 करोड़ अगर वो मूर्ति में खर्च करेंगे, अगर 5 करोड़ हमारे बच्चों को शिक्षा में अगर लगा दें, तो हमारा भविष्य क्या होगा? शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हमने शिक्षा लिया है, इसलिए आज शायद हम इतना बोल पा रहे हैं। अगर आज हम शिक्षा न लिए होते, ना पढ़े लिखे होते, तो शायद आज हम इतना बोल पाते और शहडोल से चलकर आज शायद इस जगह पे आ पाते। तो साथियों, हमको किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब ने कहा है कि मेरी फोटो को पूजा मत करो, मेरी फोटो को पूजा मत करो, जो मैंने लिख के गया है उसको पढ़ो। क्या हम पढ़ रहे हैं? कतई नहीं पढ़ रहे। अभी अब मैं यहाँ पे देखूंगा कि हमारे समाज में महाभारत का बुक मिल जाएगा, संविधान के बुक किसी किसी घर में मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। जो आज हमारी ताकत है, जो आज हमारी पहचान है, जो हमको संरक्षित रख रहा है, हम उसी को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ये हम में सबसे बड़ी खेद की विषय है। अगर जब तक आज संविधान जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आती है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं, अपने आप को हिंदू मानते हैं आप सभी,
कछु नहीं बोला भाई। ये मेरे ले जाइए तो मैं अपन पल्ला डाल ले जाइए, मैं कहीं टिंडौरी गए रहा हूँ यार, बड़ा जंगर चोर हम आँख में नहीं, कुछ बोल तो नहीं है, पता नहीं कर मुँहो लागत मुँह पिरा लागत है। देख ना भाई, वही डहर ले जा अपना, हमारा डहर ले जाइए तो बहुत ताली है, दादा गए हैं, मराबी जी भी गए हैं, पूछेगा ताली बहुत बजाते हैं, बोलते भी बहुत ज्यादा हैं, पर आपके डहर तो कम ही बोलते, कहते हैं भाई उधर के लोग मेहनती ज्यादा होते हैं, पर शायद नहीं दिखने में आ रहा है भाई कि मेहनती हैं, दूसर पहर में आ गया नहीं, ऐसे नहीं है। तो चलिए, आज हमको शिक्षा की आवश्यकता है, अगर शिक्षा नहीं है तो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम जो हमारे बीच में जो हमारे गोंडवाना आंदोलन के बढ़ाने वाले जो योद्धा है, वो शायद हम अपने जो गोंडवाना की कारवा है उसको हम बढ़ा पाएंगे। आज का जो यह कार्यक्रम गोंडी अपने धर्म, संस्कृति, सामाजिक जन चेतना, आज हम बात करेंगे राजनीति हटा के, आज हम अपने धर्म अपने साथ, आज धर्म हमारा जो है, हम अपने धर्म को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तविकता में हमारा धर्म क्या है। अभी जनगणना हुआ नहीं, इस चीज को समझिएगा। एक तहसीलदार साहब थे हमारे बीच में, उन्होंने कई अच्छे सारे चीजें मेरे को अच्छी बताया कि आने वाला जो समय होगा, धर्म होगा, वो आपके रहन सहन, आपके पहनावा, आप क्या मानते हैं उसके हिसाब से आपको आपका जात लिखा जाएगा। आप समझ रहे हैं? आप जो मानेंगे, आपके घर में देखने आएंगे, आपके घर में तहसीलदार आएगा, वो देखेगा कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, आप कौन सा। अभी अपन सब कह रहे हैं कि नहीं, मैंने बोला कि हमारा धर्म हिंदू नहीं है, गोंडी है, आप सभी लोग मानेंगे कि नहीं हमारा गोंडी है। अब उसको सबूत कैसे देंगे कि हम गोंडी धर्म के हैं? सबूत तो देना होगा ना हमको, तो कैसे सबूत देंगे? उसके लिए हमको परिपक्व होना पड़ेगा कि वास्तव में हम गोंडी धर्म हमारा है और हम गोंड हैं। उसके लिए हमारी रीति रिवाज, परंपरा और हमारे जो घर में हमारे जो पुरखे मानते हैं, वो देवी देवाला होना अनिवार्य है। अगर एक राम का फोटो पा गए आप हिंदू में, आपको देखेंगे नहीं, वो हिंदू में घोषित कर देंगे। इसीलिए अभी जनगणना नहीं हो रहा है, समझिएगा इसका खेल को। अभी जनगणना नहीं कर रहे हैं, जनगणना आपके घर में आके करेंगे। आप लड़ने वाले कितना लड़ेंगे वो तो देखेंगे, फोटो खींच के ले जाएंगे कि भैया इसके घर में राम का फोटो है, ये तो हिंदू है। आप हिंदू में लड़ लो ना, आप हिंदू में शामिल हो जाएंगे। तो हमको अपने धर्म को बहुत ही समझना है। जब तक धर्म को हम समझेंगे नहीं, तब तक अपने राज्य को भी नहीं ला सकते। आप कभी देखे हैं, अभी हमारे इधर एक देवाला का कार्यक्रम, देवाला आप लोग समझते हैं, देवाला बड़ा देव पूजन का कार्यक्रम होता है ना, जहाँ अपने जो हर एक परिवार का होता है, हर एक गोत्र का होता है, वो हमारा एक स्थान होता है जहाँ से हमारा परिवार की एक उत्पत्ति की, हम इस जगह से हम मरावी परिवार का हैं, पावले परिवार का हैं, परस्ते परिवार का हैं, धुर्वे परिवार का हैं। वो हमारा एक पेन स्थल होता है, जैसे मुसलमानों का जो होता है मस्जिद होता है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे ऐसे समाज, हमारा जो पढ़ा लिखा है समाज, बुद्धिजीवी समाज, और समाज को जगाने वाला जो हमारे बीच में योद्धा बैठते हैं, मैं उनसे कहना कि आज उस जगह में जाते हैं, कार्यक्रम होता है, उस जगह में शराब पी के जाते हैं, जो हमसे हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी है। मुसलमान ने कभी भी जब भी नमाज पढ़ने गया, वो कतई शराब पी के अपने मस्जिद में नहीं गया। हिंदू कभी मंदिर में गया, कतई शराब पी के नहीं चढ़ा। पर वाह है हमारा आदिवासी समाज, उन्होंने अपना जो धर्म स्थान है, हमारे समाज, हमारा परिवार का जो स्थान है, समाज में हम दारू पी के जाते हैं, उस समाज को गंदा करते हैं। तो क्या इससे गोंडवाना राज आएगा? तो कैसे आएगा? इसके लिए साथियों हमको विचार करने की जरूरत है, और सबसे बड़ा, अगर हम विचार अपने में नहीं लाएंगे तो मैं कतई नहीं समझ रहा हूं कि हम अपने गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे। गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो हमको विचारों को लेकर चलना है। विचार देने के लिए मंच पे हमारे बहुत सारे अतिथि अब विराजमान हैं।
आज हमारे समाज को हमारा समाज ही तोड़ने का काम कर रहा है। अभी उदाहरण पे देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट पे बात कर रहा हूं। अभी कवर्धा का देखिएगा, कवर्धा छत्तीसगढ़ में आता है, वो ताजा उदाहरण है, कोई पुराना उदाहरण नहीं है। हमारे बीच के दोनों भाई आपस में लड़ गए, बात का एक झंडा को लेकर। अरे झंडा तो अपना है ना, डंडा भी अपना है, फिर लड़ाई किस काम की? बाकी कहीं एक दूसरे का व्यक्ति का हाथ था उसके ऊपर। तो हमारा जो समाज है वो बिकने का, आज दोनों में केस हो गया, दोनों, एक व्यक्ति अंदर चला गया और जो विपक्ष में था भी घूम रहा है, वो भी कोई किसी चला रहा है, बड़ा एक संगठन ही चला रहा है, नाम नहीं लूंगा मैं। आप समझिएगा, हमारे दोनों, लड़ाने वाला दूसरा और लड़ने वाला हम दोनों भाई। यहाँ पे समझिएगा, रावण ने मरते हुए राम से क्या कहा कि राम मैं सब में तुमसे बड़ा हूं। समझिएगा कि मैं बुद्धि से तुमसे बड़ा हूं, ताकत में भी तुमसे बड़ा हूं, मेरा लंका भी तुम्हारे राज से बड़ा है, मैं हर मामले में तुमसे बड़ा हूं, इसके बावजूद भी मैं हार गया, इसके बावजूद भी हार गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और जो मेरा भाई था वो मेरे क्या था, वो है मेरे विपक्ष में था, है ना, इसलिए वो हार गया। तो ठीक ही कहा कि किसी वृक्ष के कटने का किस्सा ना होता, किसी वृक्ष के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के आगे लकड़ी का हिस्सा ना होता, लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम दूंगा। सजोर पेंदना, सजोर पेंदना। धन्यवाद।